जय गुरु जी आंटी। वैसे तो मुझे सबसे लास्ट में ही सुनाना था। एनीवे, जय गुरु जी एंड गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आंटी, ये सत्संग मैंने लिख के रखा है, तो लिख के सुनाऊंगी मैं, और जल्दी जल्दी सुनाऊंगी। कल रात के स्लॉट में भव्या अंकल कहते हैं कि कोई हमारे साथ बुरा नहीं करता, ये हमारे ही किसी जन्म में किए हुए कर्मों का फल होता है, जो हमें इस जन्म में मिल रहा होता है। बिल्कुल सही है ये बात। और मेरा आज का ये सत्संग इसी भाव पर आधारित है। संगत जी, इनकी जो भाभी है यानी कि मेरी जेठानी, जब मेरी शादी हुई और मैं इनके घर आई तो उन्हें मुझसे बहुत इनसिक्योरिटी हुई। उन्हें लगा कि मेरे आने से घर में उनकी वैल्यू कम ना हो जाए, सब लोग मुझे मानने ना लगे। उनकी दो बेटियां थी उस वक्त, और अगर कहीं मुझे बेटा हो गया तो घर में उनकी पूछ कम ना हो जाए, इसलिए वो मुझे तरह तरह से परेशान करती थी ताकि घर में मेरी इमेज खराब हो सके और अंकल मुझे छोड़ सके। ज्यादा कहने से क्या फायदा, बस ये समझ लीजिए कि एक मूवी थी, जय संतोषी माता। बहुत पुरानी मूवी है, हम सबने देखी होगी। उसमें सबसे छोटी बहू जो होती है वो संतोषी माता की भक्त होती है, और जब उसका पति कमाने के लिए शहर जाता है तो उसकी तीनों जेठानियां उसको बहुत परेशान करती हैं, और अंत में संतोषी माता आकर उसे बचाती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शादी के तीसरे दिन ही अंकल चले गए थे, और 4 महीने तक इनकी भाभी ने मुझे बहुत परेशान किया था। कभी मेरे लगाए हुए गुलाब के पौधे में फूल आते ही उन्हें तोड़ देती। ठंड के दिन थे, मुझे खांसी जुकाम और गले में खराश रहती थी। मम्मी जी कहती थी उन्हें कि इसे हल्दी वाला दूध दे देना, तो वो उसमें हल्दी के साथ मिर्च मिलाकर मुझे दे देती थी, जिसे पीते ही मेरे गले में जलन होती थी, और भी बहुत कुछ जो बताने लायक नहीं है। एक समय ऐसा भी आया कि उनके अकेले में दिया हुआ कुछ भी मुझे खाने में डर लगता था। हद तो तब हो गई जब वो बहाने से मुझसे मेरे मेरे अंकल की वेडिंग पिक ले जाकर अपने मायके रखाई, और उसमें उन्होंने जो किया या करवाया वो गुरुजी जानते हैं। जब इंसान सामने वाले से बदला नहीं ले पाता तो वो सिर्फ उससे नफरत करके रह जाता है। मैं उनके लिए अच्छा नहीं सोचती तो बुरा भी नहीं सोचती, बस ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि मेरा उनसे सामना मत करवाना। वो एक शख्स है मेरी जिंदगी में जिसे मैं शायद मरते दम तक माफ ना कर सकूं। अभी 2 महीने पहले उनके 6 साल के बेटे को उल्टी और दस्त लग जाते हैं, और वो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा था। अंकल ने शाम को मुझे उसकी तबीयत के बारे में बताया। मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, वो हमारे घर का चक तो चिराग है, आप प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। रात भर मंत्र जाप भी करती रही। अगले दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भाभी को फोन किया और कहा कि मेरे कमरे में रैक में गुरुजी का शीशे का स्वरूप रखा हुआ है, और आप उसे लाकर साफ बर्तन में पानी में रखकर उसमें स्वरूप को कुछ गुरु जी का शीशे का स्वरूप रखा हुआ है, आप उसे लाकर साफ बर्तन में पानी रखकर उसमें स्वरूप को कुछ देर डिप करके रख दें, और वो जल प्रसाद बच्चे को पिलाए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया। जल प्रसाद पीते ही उसकी उल्टियां रुक गई और दस्त में फर्क आ गया। अगले दिन बच्चा खेलने कूदने लगा। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे फोन करके गुरु जी की वडियाई करेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं। पर बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। मैंने अंकल से कहा कि आपकी बात होगी तो भाभी से कहिएगा कि वह स्वरूप लाकर वापस मेरे कमरे में रख दें। शायद मुझे पुरानी बातें याद आ गई थी। मेरे अंकल ने बात की तो गुरुजी ने उनसे यह कहलवा दिया कि भाभी, आप उस स्वरूप से इसी तरह जल प्रसाद बनाएं और रोज अपने परिवार में सबको पिलाएं। हम तो यहाँ रोज जल प्रसाद पीते हैं। मैं गुरुजी को लेकर बहुत पॉजिटिव हो गई। सोचा मैं राह चलते किसी अनजान व्यक्ति को गुरुजी का स्वरूप दे सकती हूँ, पर इन्हें नहीं। मैं अकेले में बहुत रोई और गुरुजी उन्हें मैं अकेले में बहुत रोई कि गुरुजी, उन्होंने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, आप उनके पास कैसे जा सकते हो। मैं गुरुजी से इतना नाराज थी कि पूरे एक दिन मैं गुरुजी के पास गई ही नहीं। पर गुरुजी मुझे बुला रहे थे। याद रखिए, परिस्थितियां कितनी खराब क्यों ना हो, जीवन में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, गुरुजी के पास जाना, उनके पास बैठना ना छोड़े। हम जैसे ही खुद को गुरुजी से दूर करते हैं, नेगेटिव विचार हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। अगले दिन मैं गुरुजी के पास गई। उनके सामने बैठते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी, जैसे मैं उनसे एक दिन के बाद नहीं, पूरे 1 साल के बाद मिल रही हूँ। खुद पर बहुत गुस्सा आया कि क्या कोई बात मेरे लिए मेरे गुरुजी से बढ़कर है। जब मन शांत हुआ तो उन्होंने मुझे 4 बातें रियलाइज कराई। पहली ये कि वो मेरी परीक्षा ले रहे थे और देखना चाह रहे थे कि मेरी सेवा की भावना कितनी निस्वार्थ है। क्या वो भावना सबके लिए समान है? अगर मेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा है तो क्या मैं उसकी मदद करने के लिए गुरु जी का स्वरूप उसे दे सकती हूँ या नहीं? और दे दिया तो क्या मैं ये सोचूंगी कि मैंने उसे देखकर ठीक नहीं किया? गुरु जी अपनी मर्जी से किसी के भी पास नहीं जाते। सॉरी गुरु जी अपनी मर्जी से किसी के भी सॉरी गुरु जी अपनी मर्जी से किसी के भी पास जाते हैं। हम उन्हें किसी को भी देने वाले कोई नहीं होते। हम मात्र जरिया है, माध्यम है, जिसे गुरु जी ने चुना है। तीसरी बात, मूल मंत्र में एक शब्द आता है, निर्वैर। उनका किसी से कोई वैर नहीं है। बैर, ईर्ष्या, द्वेष तो केवल इंसान का इंसान से होता है।
ये ईश्वर का गुण नहीं है कि वे किसी से वैर रखें। शिव पुराण में मैंने पढ़ा है कि अगर पापी से पापी, दुष्ट, शत्रु, असुर, नीच कर्म करने वाला व्यक्ति भी अगर उनकी शरण में आए तो वे उनका भी कल्याण करते हैं। चौथी और महत्वपूर्ण बात जो गुरुजी ने मुझे रियलाइज कराई कि कोई हमारे साथ बुरा नहीं करता। हमने किसी जन्म में उस इंसान के साथ इतना ही बुरा किया होता है जितना वो इस जन्म में हमारे साथ कर रहा है। ये हमारे ही किसी जन्म में जन्म के बुरे कर्मों का फल है, हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इंसान या कोई व्यक्ति सिर्फ निमित्त मात्र है। संगत जी, हम यहाँ सिर्फ अपने कर्मों का लेन देन करने आए हैं। अंत में गुरु जी ने मुझे एक साखी याद दिलाते हुए समझाया कि अगर तुम मोक्ष चाहते हो, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, बार बार जन्म नहीं लेना चाहते, तो उसे दिल से माफ कर दो जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है। अगर माफ नहीं किया तो इस बात का बदला लेने के लिए तुम्हें और उसे फिर जन्म लेना पड़ेगा। एक उदाहरण देकर गुरुजी ने समझाया कि एक 38 साल का व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाता है और अपने पीछे अपनी युवा पत्नी और छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाता है। और हम ईश्वर से सवाल करते हैं कि अभी तो उसे अपनी इतनी जिम्मेदारियां निभानी थी, उसके इतने काम बचे थे, ईश्वर ने कैसा अन्याय किया कि उसे इतनी छोटी आयु में ले गए। तो गुरुजी ने समझाया कि उसका सबसे लेना देना खत्म हो चुका था, उसके कर्मों का हिसाब खत्म हो चुका था। इसी तरह एक 80 साल की बूढ़ी औरत जो 6 महीने से बिस्तर पर पड़ी है, जो खुद कुछ भी नहीं कर सकती, पर उसके प्राण नहीं निकल रहे क्योंकि उसके परिवार वाले जो उसकी सेवा में लगे, उन्होंने उस वृद्ध औरत का खाया है जो उसकी सेवा करके चुका रहे हैं। जब तक वो अपना दिया हुआ कर्म पूरा नहीं ले लेगी, उसके प्राण नहीं निकलेंगे। और जिस दिन उसके कर्मों का लेन देन हिसाब पूरा हो जाएगा, लेने देने का हिसाब पूरा हो जाएगा, उसके प्राण स्वतः निकल जाएंगे। एंड एज वी नो, एवरी स्टोरी हैज अ हैप्पी एंडिंग व्हेन देयर इज गुरुजी। एक दिन, कुछ दिन के बाद एक दिन मैं मेडिटेशन में बैठी थी और मुझे बार बार एक लड़की खुले बालों में हेयर बैंड लगाए हुए दिखी। मैंने गुरुजी से पूछा, ये लड़की कौन है? मुझे लगा जैसे मेरी जेठानी की बड़ी वाली बेटी है। मैंने इनसे कहा, मुझे मेडिटेशन करते समय उनकी बेटी बार बार दिखी है, जरा फोन करके पता कीजिए कि घर पर सब ठीक ठीक तो है। तो पता चलता है कि उनकी बेटी को 2 दिन से तेज फीवर आ रहा है। मैं फिर भाभी से कहती हूँ कि उसे जल प्रसाद पिलाइए, उसका फीवर ठीक हो जाएगा। और यह भी कहा कि गुरु जी का स्वरूप अब आप हमेशा हमेशा के लिए रख लीजिए। इस बार मन में निस्वार्थ सेवा की भावना थी। मैंने उन्हें दिल से माफ कर दिया था। और मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ? गुरु जी ने शायद उन्हें सब हमेशा के लिए माफ कर दिया था। अगर आपके साथ भी किसी ने बहुत बुरा किया हो तो उन्हें गुरु जी से जोड़िए, उन्हें गुरु जी का स्वरूप दीजिए। गुरु जी उन्हें खुद सुमति देंगे। शुक्राने गुरु जी के, अनंतम शुक्राने। मेरे विकारों को दूर कीजिए मालिक। किसी के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष की भावना न हो, कोई बदले की भावना न हो। मेरे मालिक, मेरे मन के सारे विकारों को दूर कीजिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।